एक अच्छी आदत जो है वो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, लेकिन एक बुरी आदत जो है वो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा देती है। जी हाँ, ये एक बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट है जो बहुतों के साथ लागू होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इन आदतों की वजह से बहुत ऊपर पहुँचे हैं या फिर बहुत नीचे पहुँचे हैं, बहुत ऊपर होने के बावजूद भी। बैड हैबिट्स है वो हमारे कमज़ोर इरादों की वजह से नहीं होती हैं, वो हमारे माइंड लूप की वजह से होती है। मतलब हम जो रेगुलर चीज़ें करते हैं ना, उसकी वजह से होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो हमारी बुरी आदतें हैं, जिनकी वजह से हम अपनी जीवन में जो कुछ भी हासिल किए होते हैं, कई बार वो सारी चीज़ों को भी बर्बाद कर देते हैं। नई चीज़ों को हासिल करने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका कोच बेपरवाह, और आज मैं इसी के बारे में डिटेल्स में आपको बात करने वाला हूँ और 5 स्टेप्स ऐसे बताऊँगा जिसके थ्रू आप इन बुरी आदतों से निकल पाएंगे। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो पर देखने के लिए आए हैं, आपने क्लिक किया है। इट मीन्स, इट शोज कि आप जो हैं इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि आपकी जो बुरी आदतें हैं उनको आप छोड़ना चाहते हैं, आपने एक्सेप्ट किया, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और किसी भी चीज़ को अगर सुधारना है तो सुधारने के लिए सबसे पहला जो लेसन होता है वो यही है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में चेंज तभी आ सकता है जब उस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो जाए। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। उसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोलूँगा कि यस, आपने कम से कम पहला स्टेप ऑलरेडी उठा लिया है। उसके बाद जो हम ये 5 स्टेप बताएंगे, इनके थ्रू आप उनको सुधार पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। आपकी जो भी बुरी आदत है, हो सकता है वो कोई स्मोकिंग हो या फिर हो सकता है आपकी टाइम को आप बर्बाद कर रहे हो अपने, या कुछ भी बुरी आदत हो। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर बुरी आदतों की लिस्ट बनाऊंगा तो शायद दिन कम पड़ जाएंगे। बहुत सारी बुरी आदतें हैं, सबकी अपने अपने पॉइंट से हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी के लिए अच्छी हैं, कुछ चीज़ें किसी के लिए बुरी हैं, किसी के नज़रिए के हिसाब से। तो अगेन यहाँ पर बात, जो भी चीज़ें आपके लिए लगता है कि हाँ भाई आपके हिसाब से ये बुरी हैं और वो आदत आपको लग चुकी है, तो उससे कैसे निकलना है, बस उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में। तो बिना टाइम की बर्बादी के हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले स्टेप से, कि जिससे हम अपनी आदत को सुधार सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारा है उसके अंदर यही है कि हमारी जो भी बुरी आदत है, मैं यहाँ पे ओपनली ये चीज़ बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की बुरी आदत है पॉर्न को देखना, और स्मोकिंग तो इन जनरल है। लेकिन जो भी चीज़ है बुरी आदत, तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि उन चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल बनाना, एक्सेस जो है उनका वो थोड़ा मुश्किल कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप अगर बहुत ईजिली किसी चीज़ के एडिक्ट हो गए हैं, तो अगर वो इन टर्म्स ऑफ ऐप्स है या फिर किसी ऐसी जगह से जहाँ से आपको ईजिली अवेलेबल हो पा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा मुश्किल बनाइए, अपने आप को कठोर करके। मतलब अगर आप सिगरेट पीने की आपकी आदत है और लेके आप घूम रहे हैं, तो आप उससे शुरुआत में ही थोड़ा दूरी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप लेकर घूमना बंद करें। सबसे पहले तो जब आपके पास नहीं रहेगा तो आपको किसी से मांगना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट स्टेप है। मे बी ये शुरुआत में आपको बड़ा अजीब लगे, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, या फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ना मतलब इससे मिले शुरुआत में, हो सकता है आप किसी और से मांग के पी रहे हो। लेकिन जब जब आपके अंदर ये आ जाएगा ना कि मैं नहीं रख रहा हूँ, तो एक बार मांगोगे आप, किसी दूसरे से 2 बार मांगोगे, कुल मिला जुला के जैसे थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएगी ना, तो थोड़ा बहुत जो है आपको ये स्टेप में आप अपने उस बुरी आदत से दूर होंगे। किसी भी चीज़ को हम तभी छोड़ सकते हैं, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, जब उसकी जगह पे हमको कुछ दूसरा मिले। तो सेकंड स्टेप में हमारा यही है कि आप रिप्लेसमेंट बनाइए। आपकी जो भी आदत है, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मैं यहाँ पे स्मोकिंग का इन जनरल में केवल ले रहा हूँ एग्जांपल, आप अपनी जो भी बुरी आदत है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको समझिएगा। मैं बस जैसे ऐसे बात कर रहा हूँ स्मोकिंग की। अगर मान लीजिए आपको आदत लगी हुई है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो केवल मुश्किल हालात आप बना देंगे कि मतलब ईजिली एक्सेस नहीं हो, तो उससे काम बात नहीं बनेगी। क्योंकि जब आपको तलब लगेगी तो आप कोई ना कोई तरीका ऐसा अपना ही लेंगे जिससे आपको वो चीज़ें मिल जाए, निकाल लेंगे। लोग ढूंढ लेते हैं, ढूंढने पे चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छी आदत के साथ भी ये बात है और बुरी के साथ तो और ज़्यादा है कि लोग ढूंढ लेते हैं किसी न किसी तरीके से। तो वहाँ पर आपको ये करना है
कि उसका रिप्लेसमेंट कुछ रखिए। जी हाँ, रिप्लेसमेंट रखने से ये फ़ायदा होगा कि जब आपको उस चीज़ की तलब लग रही है तो आप जो है कि कुछ ना कुछ उसकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो तलब से मेरा सेंस ये है कि जो भी आदतें हैं, चाहे वो अच्छी आदतें हों, चाहे वो बुरी आदतें हों, वो एक इंस्टेंट जो है कि इमोशन है। मतलब वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। वो प्लेज़र देता है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो वो जो शॉर्ट टाइम पीरियड का जो प्लेज़र है, वो अगर आपको किसी और चीज़ से मिल पा रहा है, अगर या ऐसी कोई चीज़ आप कर रहे हैं जिनसे आपको सेम प्लेज़र या उससे थोड़ा-सा कम भी प्लेज़र अगर मिल रहा है, तो वो टाइम आपका बीत जाएगा। इसके साथ आपको खुद को ये बताना होगा कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा मुझको हो रहा है कि भाई मुझको ये नुकसान नहीं कर रही है। बेसिकली कोई भी चीज़ अगर आप उसके रिप्लेसमेंट में कर रहे हैं, तो वो ये एक सीबीटी टेक्निक है जिसके अंदर हम अपने माइंड को ये समझाते हैं कि भाई हम जो चीज़ पहले कर रहे थे उसके थ्रू हमको इतना नुकसान हो रहा था, इससे इतनी सारी चीज़ें बुरी हैं जो हमारे लिए हो रही थी, और कहीं न कहीं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता रहता है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। हमको पता होता है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इतना एडिक्ट हो चुके होते हैं कि हम वो करते ही रहते हैं। तो ऐसे समय पर आपको ये टेक्निक्स काम आएगी कि जब आप रिप्लेसमेंट आपने ढूँढ लिया कि भाई ये इसकी जगह पे हम कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो ये आपको केवल सेलेक्ट ही नहीं करना है, केवल चूज़ ही नहीं करना है, साथ में अपने माइंड को भी बताना है, क्योंकि जो एक्शन लेता है वो आपका माइंड ही है। तो आपको ये बताना पड़ेगा खुद के माइंड को कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा तो इसका ये फ़ायदा है। तो शायद वो जितना आपको प्लेज़र मिल रहा था उस बुरी चीज़ से, उससे अगर थोड़ा कम भी प्लेज़र मिलेगा तो आपका माइंड सैटिस्फाई होगा कि भाई ठीक है, थोड़ा कम भी प्लेज़र मिला है तो कम से कम ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तीसरे स्टेप में हमको अपना एनवायरनमेंट बदलना है। केवल विल पावर बदलने से जो है वो काम नहीं होगा। वो जो हमारी बैड हैबिट्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, ये हमको समझना पड़ेगा। जी हाँ, कई बार हम क्या करते हैं ना कि अपने डिसीजन तो ले लेते हैं कि हाँ भाई हमको ये चेंज करना है या हमको ये बुरी आदत छोड़नी है, लेकिन उसके साथ हम ये ध्यान नहीं देते कि हम अपने सराउंडिंग्स में जो रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट ही हमारा वही है। तो हम उन आदतों से कैसे निकलेंगे, चाहे आप अल्कोहल की बात करें, चाहे आप स्मोकिंग की बात करें, या कोई और जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो जहाँ पे आप जाते हैं, घूमते हैं, उठते बैठते हैं उन लोगों के साथ, वो एनवायरनमेंट ही वही है जो आपको उस मतलब बैड हैबिट की तरफ वापस से ले जाएगा। चाहे आप कितना भी सोच लें, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन आप अपने विल पावर की वजह से अपने अंदर एक स्ट्रांग वो बना लेंगे कि हाँ भाई मुझको यही करना, इसको छोड़ना, इस बुरी आदत को। लेकिन जैसे ही आपकी सराउंडिंग गड़बड़ रहेगी ना, तो वो कहीं न कहीं आपको खींच के ले जाएगी वापस उसमें। तो इसीलिए आपको जितना ज़रूरी है अच्छी हैबिट्स का पालना, अच्छी हैबिट्स के बारे में सोचना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना, उन अच्छी आदतों के आसपास रहना, वो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत पहले मैंने एक बात सुनी थी कि हर इंसान जो है ना, वो अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होता है। मतलब आपके सराउंडिंग में वो 5 लोग जो हैं उसी के नियर बाई आप होंगे। तो इसलिए आपको ये, और ये काफ़ी हद तक सही है। मैं इस चीज़ को पर्सनली भी इस चीज़ को मानता हूँ, और मैंने खुद देखा जैसे ही मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में था जो उस मूड वाले, माहौल वाले हैं, जो बैड हैबिट्स के शिकार ऑलरेडी हो चुके थे, तो कहीं न कहीं मैं भी उन्हीं चीज़ों में रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सराउंडिंग चेंज करी, अब जब मैं जॉब कर रहा हूँ या अपने माहौल में रहता हूँ, तो वहाँ यहाँ पर मेरा जो दिमाग है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, और वही सारी चीज़ें जो हैं मेरे दिमाग में आती हैं, वही अच्छी आदतें आती हैं, वही चीज़ मैं कर पा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये तीसरा स्टेप समझ में आया होगा। ये आप चाहे कितना भी डिसाइड कर लें, जब तक आप उस पे एक्शन मोड ऑन नहीं होंगे, एक्शन मोड में नहीं आएँगे, तब तक वो सारे डिसीजन जो है किसी काम के नहीं हैं। लेकिन क्या है, कई बार हम बहुत बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं और पहले ही डर जाते हैं कि यार ये हम कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत बड़े डिसीजन आपने ले लिए हैं, तो वो डर आपको ना लगे। वो सबको लगता है, इवन चाहे वो कितना भी एक्सट्रीम लेवल का कोच हो या कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी हो, उसको ये दिक्कत होगी ही होगी। तो आपको क्या करना है, जो लोग करते हैं बेसिकली, इस टेक्निक में आपको वो बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना। मतलब जो चेंजेस आपके अंदर चाहिए वो इंस्टेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कल से छोड़ दूंगा ये चीज़ या कल से कर दूंगा, तो आप कल से नहीं कर सकते। तो इसी के लिए जो ऊपर के तीनों स्टेप हैं वो आपको करना है। उसके साथ साथ एक्शन मोड आपको बनाना है कि हाँ भाई, एक इतने अमाउंट में मैं ये दिन करूँगा, ये अच्छी आदत ले आऊँगा धीरे धीरे। तो वो स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें होंगी,
तो आपके लिए ईजी होगा उस चीज़ को अचीव करना, और आप धीरे धीरे आप अपनी खुद देखेंगे कि आपकी जो बुरी आदतें हैं वो आपके आसपास से दूर जाते जा रही हैं। जो भी चीज़ से भी आप परेशान हैं वो परेशानी आपकी दूर हो रही है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, आपको इन पे फोकस करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम अपनी बैड हैबिट्स को सुधार सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये काम कैसे करती है, तो इसके लिए जो है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी कोई भी बैड हैबिट है वो बहुत लंबे समय तक आपके पास नहीं रहती है। मतलब उसका जो प्लेजर मिलता है बैड हैबिट्स के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो इसमें क्या करना होता है, ये जब आप समझ जाएंगे कि ये जो हमारा प्लेजर है ये कुछ टाइम के लिए, या जो ये जो अर्ज है और ये हमारा मतलब हमको तुरंत चाहिए होता है, तो आपको इस टेक्निक के अंदर बस इतना बोलना है कि थोड़ा देर और रुको, मैं करता हूँ। मतलब उसको टालना है बेसिकली। आसान भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो जस्ट इग्नोर करना है कुछ समय के लिए, या उसको कुछ देर के लिए टाल दीजिए। मतलब अगर आपको बहुत तलब लग रही है तो बोले अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। अपने आप को समझाना है बेसिकली, अपने आप से ही ये चीज़ बोलना है कि भाई 5 मिनट और रुको, करते हैं। जैसे जैसे आप टालते जाएंगे ना, धीरे धीरे वो जो आपकी अर्ज है, जो अंदर आपके आ रही है चीज़ें कि नहीं हमको ये तलब लगी हुई, शुरुआत में हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो और आप ना कंट्रोल कर पाएँ, लेकिन जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे, आपकी विल पावर रहेगी, धीरे धीरे ये चीज़ें आप इसमें सुधार ला पाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक है। इस चीज़ को आप अगर करते हैं, सच में दिल से करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप अपनी उन बुरी हैबिट से दूर जा सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अपनी सारी बुरी आदतों से दूर जाएंगे, अच्छी आदतें अपने जीवन में लाएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ कि आप अपना जीवन में आगे बढ़ें और लोगों की हेल्प करें, अपने जो है कि खुश रहें, परिवार का ख्याल रखें। इतनी मेहनत करके मैं ये वीडियोज़ केवल और केवल इसीलिए बनाता हूँ कि कुछ चेंज लेके आ पाऊँ समाज में। मेरा एक विज़न है कि भाई जितने लोग हैं, हमारा स्पेशली जो हमारा यूथ है वो बहुत भटका हुआ है, बहुत सारा ऐसा गलत चीज़ों में उलझा हुआ है। लोगों की शिकायतें होती हैं सरकार से या बाकी चीज़ों से। मैं कह रहा हूँ बाकी चीज़ों को आप साइड में रखिए, सिंपल सी बात आप समझिए कि जब तक आप खुद अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे, आप जब तक अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं बना पाएंगे, और कोई भी इंसान प्रोडक्टिव कब बनेगा? प्रोडक्टिव तब बनेगा जब वो उसकी आदतें अच्छी हों, जब उसके अंदर स्किल्स हो, जब उसके अंदर ऐसी कुछ बात हो जो लोग उसको सुनना चाहें, जो लोग उससे काम करना चाहें, उससे काम लेना चाहें, उसके बदले में तब आपको कुछ देंगे। तो अपनी स्किल्स डेवलप करिए, अच्छी आदतें अपने अंदर लेके आइए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके जीवन को आसान बनाने के लिए। तो बस आई होप कि आपको मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी और आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपना जीवन सुधारेंगे। हाँ, अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो उनको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा उन सभी लोगों के साथ जो इन बुरी आदतों के शिकार हैं, और वो आपसे कई बार बात करते हैं, आपके फ्रेंड लोग, कि हाँ मैं ये छोड़ना तो चाहता हूँ ये आदत, लेकिन नहीं हो पा रहा है, कैसे करूँ? तो उनको ये बताइए कि ये जो बेपरवाह हैं ये आपको ये टेक्निक बताएं जिसके थ्रू आप अपने इस बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब बस इसी के साथ लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।